अग्रवाल समाज मालवीय नगर के अग्रसेन भवन पर दिनांक 10 अप्रैल 2023 से 12 अप्रैल 2023 तक नानी बाई का मायरा कथा का आयोजन किया जा रहा है। अग्रवाल समाज के महिला प्रकोष्ठ की संयोजिका हेमा गुप्ता ने बताया कि नानी बाई के मायरे की कथा आचार्य कृष्णकांत शर्मा ब्रजवासी जी द्वारा नरसिंह चरित्र पर कथा का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम प्रतिदिन 1 बजे से सायं 5 बजे तक अग्रवाल समाज के अग्रसेन भवन के प्रांगण पर श्रवण कराई जा रही है। उक्त कथा का शुभारंभ आज किया गया। साथ ही कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाएं केसरिया साड़ी में कलश लेकर चल रही थी। इस कार्यक्रम में समाज के अध्यक्ष ऋषिपाल अग्रवाल, महामंत्री जितेंद्र अग्रवाल, रामपाल, नेमी चंद्र गुप्ता आदि अग्रबंधुओं ने हिस्सा लिया। नानी बाई के मायरे की कथा श्रद्धा एवं आस्था की कहानी है, जिसमें स्वयं कृष्ण भगवान मायरा भरने जाते हैं। कथा के माध्यम से आचार्य कृष्णकांत शर्मा ब्रजवासी ने बताया कि नरसिंह जी भगवान नाम का जप किया, जिससे उन्हें भोले बाबा की कृपा प्राप्त हुई। समझाते हैं कि अगर आप ईश्वर की भक्ति सच्चे मन से करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अग्रवाल समाज मालवीय नगर महिला प्रकोष्ठ की संयोजिका हेमा गुप्ता व सचिव संगीता अग्रवाल एवं कार्यकारिणी की सभी महिलाएं पूरे मनोयोग से कथा सुन रही हैं। पूरी कथा के दौरान माहौल आनंददायक रहा। नानी बाई मायरो का आयोजन किया जा रहा है मालवीय नगर के अग्रवाल समाज के अंदर। किस तरह से आयोजन किया जाएगा, किस तरह से क्या कथा सुनाई जाएगी और क्या कहना है आपका? इस नानी बाई के मायरों में नरसिंह जी का चरित्र पूरा उसका वर्णन होगा। नरसिंह जी को अपने जीवन काल में 52 बार भगवान का दर्शन हुआ। भगवान के शरणागत थे, तो पूरी जब भी उनके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आती थी कि उनकी सामर्थ्य से बाहर है, तो भगवान ने आकर के उनका सारा काम संभाला और भगवान के ऊपर निर्भर थे। ये चरित्र एक गृहस्थ जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। हर गृहस्थ जीवन को नरसिंह जी का चरित्र, यहाँ 1 बजे से 5 बजे तक नित्य कथा होगी नरसिंह जी के चरित्र की, नानी बाई के मायरे की। अग्रवाल समाज महिला प्रकोष्ठ की ओर से ये आयोजन हो रहा है 10 अप्रैल से 12 अप्रैल 2023 तक। और क्या इसमें किस दिन क्या क्या कार्यक्रम होंगे, विस्तृत कर दीजिए आप। जैसे नरसिंह जी को घर से निकाल दिया गया, बड़े भाई ने भाभी ने निकाल दिया, तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ की शरण ग्रहण करी। तो भगवान भोलेनाथ के द्वार पर भी वो 7 दिन पड़े रहे और 7 दिन के बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई। तो भोलेनाथ की कृपा से उनसे पूछा गया आप क्या चाहते हो, तो नरसिंह जी ने ये कहा कि आपको जो अच्छा लगता हो वो हमें दे दो। तो भोलेनाथ ने कहा कि हमको तो भगवान का रास अच्छा लगता है। तो फिर नरसिंह जी को भोले बाबा की कृपा से रास का दर्शन हुआ और वो रास में गए। फिर वहाँ भगवान की कृपा उनको मिली, उनको केदारा राग दिया गया और भगवान ने कहा जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो ये केदारा राग गा लेना, मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। नरसिंह जी के बेटे के विवाह के लिए, नरसिंह जी की बेटी के लिए, सब के लिए भगवान स्वयं आकर के, भगवान की सारी पत्नी आकर के पूरा जो भी व्यवस्थाएं वो सब करते थे। यही एक गृहस्थ जीवन के लिए नरसिंह जी का चरित्र बहुत आवश्यक है। महिलाएं काफ़ी उत्साहित दिखाई दे रही हैं कि नानी बाई मायरो आप लोगों के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कितनी महिलाएं हैं आपके आज कलश यात्रा में और किस तरह से कार्यक्रम चल रहा है? लगभग 51 महिलाएं हैं कलश यात्रा में और ये 3 दिवसीय प्रोग्राम है और महिला प्रकोष्ठ द्वारा अग्रवाल समाज में करवाया जा रहा है, जो कि हमारी पहली बार ये गतिविधि हमारे द्वारा करवाई जा रही है। और क्या विशेष है, क्या तैयारियां आप लोगों ने महिलाओं ने करी है, कितनी संख्या में उपस्थित रहेंगी महिलाएं? यहाँ पर अप्रोक्स लगभग 250 से 300 भक्तगण कथा सुनने आएंगे और महिला जोर शोर से तैयारियां कर रही हैं। यहाँ पे सब उत्साहित हैं क्योंकि वो पहली बार कथा सुन रही हैं, तो बहुत उत्साहित है। पहली और बार आयोजित हो रही है अग्रवाल समाज में पहली बार हो रहा है। नानी बाई का मायरा पहली बार हो रहा है। आज जो यात्रा निकाली जा रही है कलश यात्रा, किन किन मार्गों से होकर निकली है और कहाँ पे गई? हमारी कलश यात्रा आज अग्रवाल समाज मालवीय नगर से होती हुई सत्कार मार्केट घूमती हुई मंदिर जाएगी। पहले वहाँ पे मंदिर में रुक के विश्राम करके फिर उसके बाद वापस पीछे के दरवाजे से अग्रवाल समाज पहुँचेगी। अग्रवाल समाज में मालवीय नगर में पहली बार नानी बाई को मायरो हो रहा है। ये 3 दिन कथा चलेगी 10, 11, 12 को और कृष्ण कुमार व्यास जी हमारी ये कथा करेंगे और बहुत अच्छी कथा होगी। 1 से 5 के बीच में ये कथा होगी और इस कथा पहली बार ये आयोजन हो रहा है और सभी भक्तजन में बहुत उत्साह है इस कथा के लिए। नगर में हम सब महिलाओं के साथ ही जुड़े हुए हैं, पुरुष
ये महिलाएं काफ़ी अग्रणी हैं और मालवीय नगर अग्रवाल समाज तो निरंतर सामाजिक कार्यों में कहीं ना कहीं लगा ही रहता है। सामाजिक सरोकारों के कार्य निरंतर जारी रहते हैं। ये निश्चित बात है कि महिलाओं ने पहली बार ये 3 दिन का उत्सव आयोजित किया है। तो सब देख रहे हो आप, पुरुष भी इनके साथ हैं, सब कर रहे हैं। हालांकि कार्य दिवस है, आज वर्किंग डे है, इसलिए कुछ कम लोग हैं, संख्या कम है हमारी पुरुषों की, पर आप तीनों दिन निरंतर देखेंगे कि लोगों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी।